वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट 2 है। यदि आपने टेस्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट 1 का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं। अगुल हास धारा हिंद महासागर की जलधारा है। वेनेजुएला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है और कुरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3142 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगुलहास धारा गर्भ जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा है। वेनेजुएला धारा ठंडी है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। एल नीनो जलधारा गर्म है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। और कुरोशियो धारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। मैप में इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगुलहास धारा जो हिंद महासागर के पश्चिम भाग में और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। वेनेजुएला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में प्रवाहित होती है और यह ठंडी जलधारा है। जबकि एल नीनो जलधारा एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है और यह पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। पेरू जलधारा के विपरीत दिशा में एल नीनो चलती है। ये एल नीनो जलधारा है जो पेरू के विपरीत चलती है। पेरू एक ठंडी जलधारा है और एल नीनो एक गर्म जलधारा है। कुरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। यह जापान तट के पास प्रवाहित होती है और यह एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है मोरेन, एस्कर, ड्रमलिन, रासमुटाने। इसमें बताना है कि हिमानी निक्षेप ग्लेशियर डिपोजिशन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन है मोरेन, एस्कर, ड्रमलिन, रासमुटाने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासमुटाने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोरेन, एस्कर, ड्रमलिन निक्षेप जनित स्थिर रूप हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं। जबकि रासमुटाने अपरदनात्मक स्थिर रूप इरोजनल लैंडफॉर्म है। हिमोड़ जो है हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं, जिनमें टील की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमोड़ का निक्षेप हिमनद के विभिन्न भागों में होता है। जबकि एस्कर हिमानी जलोढ़ ग्लेशियो फ्लूवियल निक्षेप द्वारा निर्मित स्थिर रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसका निर्माण कंकड़ पत्थर के निक्षेपण से होता है। एस्कर लंबे संकरे कटक रिजेज होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर का निर्माण घाटी में, पहाड़ी, दलदल, निचले भाग आदि में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हिमोड़ का निक्षेप
विभिन्न भागों में होता है। हिमनद अपने साथ छोटे छोटे सेल खंडों से लेकर बड़े बड़े सेल खंडों को चलता है, और जब उनको अपने साथ वो नहीं ले जा पाता है तो उसका निक्षेप कर देता है, जिससे हिमोड का निर्माण होता है, मोरेन का निर्माण होता है, और इसका निक्षेप विभिन्न भागों में होता है। और ये एस्कर है। एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं और इनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, और यह ग्लेशियो फ्लूवियल हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बने स्थरूप होते हैं। अगला है ड्रमलिन। ड्रमलिन ये हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थरूपों में ड्रमलिन गुलास में मृत्तिका बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। इसका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं। ड्रमलिन के हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, जबकि दूसरा ढाल मंद तथा सम होता है। अगला है भेड़ पीठ सैल या रॉस मुटाने। हिमालयकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शिलाएँ होती हैं जो दूर से देखने पर कोमल ऊन वाली बैठी भेड़ के समान प्रतीत होती हैं। हिमनद के मार्ग में जब कठोर चट्टानों के टीले पड़ जाते हैं तो ये टीले हिमनद के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, परंतु हिमनद अपघर्षण द्वारा चट्टानों को अपर्दन करके अपने मार्ग बना लेती हैं। इस तरह के टीले को भेड़ पीठ सैल सीप रॉक भी कहते हैं। डी सॉसर महोदय ने इस प्रकार के टीलों को रॉस मुटाने नाम प्रदान किया। रॉस मुटाने का हिमनद के सामने का ढाल मंद तथा सम एवं विपरीत ढाल खड़ा तथा खुरदरा होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हिमनद के प्रवाह की दिशा है, और यह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिमनद के सामने का भाग जो है खड़ा है और इसके विपरीत का ढाल ये मंद है। ये किस में होता है? ये ड्रमलिन में। ड्रमलिन में हिमनद के सामने का भाग खड़ा एवं खुरदरा तथा इसके विपरीत का ढाल मंद एवं सम होता है, जबकि रॉस मुटाने में हिमनद के सामने का भाग मंद एवं सम होता है तथा विपरीत का ढाल खड़ा एवं खुरदरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। है पावेल ने, डेविस ने, पेंक ने, एलसी किंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डेविस ने समान अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। समान अपर्दन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन डेविस ने किया था। समान अपर्दन चक्र नदी अपर्दन चक्र से संबंधित है। डेविस के अनुसार स्थिर रूपों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन क्रमिक अवस्थाओं में होता है। डेविस ने 3 अवस्थाओं की बात की थी: तरुणावस्था, यूथफुल स्टेज, मध्यावस्था, मिडल स्टेज, और जीर्णावस्था, ओल्ड स्टेज। फिर उन्होंने बताया था कि यह परिवर्तन एक सुनिश्चित दिशा में सुनिश्चित लक्ष्य यानी आकृति विहीन समप्राय मैदान की ओर उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सागर तल पर वायु दाब होता है
ऑप्शन है 1035.40 मिलीबार, 1018.12 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1031.25 मिलीबार। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1013.25 मिलीबार। सागर तल प्रभावी दाब 1013.25 मिलीबार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब विभिन्न गैसों के मिश्रण के रूप में पाया जाता है जिसमें भार होता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायु दाब एयर प्रेशर कहते हैं। समुद्र तल प्रभावी दाब 1013.25 मिलीबार होता है। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब का वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा आइसोबार कहा जाता है। वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर वायुदाब मापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर एवं एजियन सागर, काला सागर एवं मार्मरा सागर, एड्रियाटिक सागर एवं भूमध्य सागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काला सागर एवं मार्मरा सागर होगा। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ती है। जल संधि समझ लेते हैं। जल संधि स्ट्रेट यह जल का संकरा भाग होती है जो दो बड़ी जलराशियों को समुद्रों तथा महासागर है जो दो बड़ी जलराशियों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। जबकि स्थल संधि इस्थमस स्थल का संकरा भाग होती है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ती है। यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस ऑफ पनामा दो बड़े स्थलीय भाग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो जल संधि जलीय भागों को जोड़ती है, दो बड़ी जलीय भागों को जोड़ती है, जबकि स्थल संधि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ती है। यहाँ पर देख लेते हैं बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ती है। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कर्च जल संधि काला सागर और अजोव सागर को जोड़ती है। मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये बॉस्फोरस जल संधि है जो काला सागर, ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा सागर को जोड़ती है। यह तुर्की में है, यह तुर्की का एशिया वाला भाग है और यह यूरोप का। तो यह बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और सी ऑफ मार्मरा सागर को कनेक्ट करती है। अजोव सागर है, सी ऑफ अजोव, और ये ब्लैक सी है, काला सागर है। इन दोनों को, ब्लैक सी काला सागर को और अजोव सागर को कर्च जल संधि यहाँ पर है, कर्च जल संधि कनेक्ट करती है, जोड़ती है। किसको? अजोव सागर को और काला सागर को। जबकि ओट्रांटो जल संधि यहाँ पर है। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? ओट्रांटो जल संधि। एड्रियाटिक सी और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है ओट्रांटो जल संधि। तो तीनों का लोकेशन देख लेते हैं।
कर्श जल संधि, अजोर सागर और काला सागर, बोस्पोरस जल संधि, काला सागर और मार्मरा सागर, और टोरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये थे आज के 5 इम्पोर्टेंट MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।